जीवन मानव पर्याय का बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है। और दुर्लभ वस्तु को सुलभता से कमाया जा रहा है। कमा रहे न सुलभता से, उस पर अपन को विचार करना है। तो सबसे पहले अपने दुख का कारण देखा है। दुख का कारण क्या है? बलवती इच्छाएं। इसलिए अपने जीवन को सुखी बनाना है तो ये पंक्ति याद रखना। कामनाएं कम करो, काम करो ज्यादा। भावनाएं शुभ रखो, दान करो ज्यादा। याद रहेगा। कामनाएं कम करो, काम करो ज्यादा। भावनाएं शुभ करो, दान करो ज्यादा। ठीक है? याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? एक बार आप सुनाएंगे पढ़ के। अभी इन लोगों को याद नहीं हुआ। देखो, आवाज नहीं आ रही? अच्छा, तो थोड़ा पास में आ जाओ या कोई उपाय कर लो। क्या हो सकता है? बोलिए आप लोग एक बार। साउंड वगैरह घुमा के देख लो। साउंड के घूमने से यदि आवाज आती है सही तो। आप लोगों को आवाज नहीं आई अभी? क्या बोला दोहा? अपन लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, है ना? इसलिए हमेशा ध्यान रखो। किसी ने लिखा है, कुशाग्र बुद्धि की अपेक्षा मिट्टी सी लिखावट अच्छी है। क्या? कुशाग्र बुद्धि की अपेक्षा मिट्टी सी लिखावट अच्छी है। क्योंकि कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति यहाँ सुन लेगा और एक बार में याद रख लेगा, लेकिन स्थान छोड़ के जाएगा तो भूल जाएगा। लेकिन आपने यदि कोई बहुत पतली सी पेंसिल से भी किसी कागज पर लिख दिया ना, तो लिखी हुई वस्तु आपके पास 100 वर्ष तक स्मृति दिलाती रहेगी। इसलिए जैसे दुकानदार होता है ना,
किराने के दुकान वाला माल रखे लेकिन तराजू ना रखे तो दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी? तराजू होना आवश्यक है। इसी तरह विद्यार्थी हो और पेन कागज ना हो तो उसकी विद्या काम में नहीं आती है। इसलिए आप लोग विद्यार्थी हो कि विद्वान हो? विद्यार्थी हो ना? तो एक एक पेन और डायरी आप लोगों को यहाँ से दिलवा दें कि अपन अपनी लेके आओगे? नहीं तो यहाँ से व्यवस्था करवा दें। क्यों है? LIC वालों के यहाँ रखी हुई है, ले आइए। अच्छा, क्या कहते हैं, याद है कि नहीं? कौन सा दोहा था? बहुत अच्छा। अब पहले पद को पकड़ो। इन्हें लिखा कामनाएं कम करो, यानी इच्छाओं को कम करो। अपने जैन सिद्धांत में सूत्र आया है, इच्छा निरोधास्तपा। क्या आया है? सुना पहले कभी? आया ना ऐसा? और यदि ना सुना हो तो रत्नकंड श्रापकाचार्य के 3 अध्याय के एक श्लोक में ये पंक्ति आई, परिग्रह परिमाण के स्थान पे वहाँ लिखा इच्छा परिमाण नामापि। इस परिग्रह परिमाण को इच्छा परिमाण भी कहते हैं। तो क्या करना? कामनाएं कम करो। अच्छे ठंडे दिमाग से सोचना, अपने लिए दुख का कारण क्या है? इच्छाएं हैं ना। और आपने सोचा कि मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, तो क्या सोचने मात्र से आप चक्रवर्ती बन सकते हैं? नहीं बन सकते ना। तो चक्रवर्ती आपको अपने पुरुषार्थ से बनना है कि भाग्य से बनना है? किससे बनेंगे? तो वो चक्रवर्ती बनना आज का पुरुषार्थ है या भूत का? भूत का है ना। आज का पुरुषार्थ जो होगा वो आपका कल का भाग्य बनेगा। क्या? आज का पुरुषार्थ होगा, कल का भाग्य बनेगा। आप आज मुनिव्रत पालन करेंगे तो ये मोक्ष पुरुषार्थ हो गया, लेकिन मुनिव्रत की पूर्णता होने के बाद फिर मोक्ष मिलेगा। बराबर है ना। तो आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य बनेगा। तो आपने पहले अच्छे काम करे, उन्हें अच्छे कामों का फल तुम चक्रवर्ती बन गए। अब तुमने अच्छे काम किए नहीं और तुम कामना करो कि मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, तो अकेली कामना से काम थोड़ी होता भैया। कुछ आपके लिए पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ। ये माइक ठीक काम नहीं करता आपका है, आवाज सही नहीं आती है ना। चलिए, इसको साउंड वगैरह घुमाने करने से थोड़ा ठीक हुए तो देखो। तो क्या कहा?
चलिए, अब क्या कहते हैं? उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यम से कार्य की सिद्धि होती है, अकेले मन में सोचने से कार्य की सिद्धि नहीं होती। क्या? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम से कार्य की सिद्धि होती है, अकेले सोचने से नहीं होती। दृष्टांत क्या देते हैं? नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए शेर के मुख में कभी हिरण प्रवेश नहीं करता। अपनी उदर पूर्ति के लिए सिंह को भी पराक्रम करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? ऐसा नहीं है कि सिंह भूखा पड़ा हो और कोई मृग करुणा करके आ जाए और कहे ले मृगराज हमें खा लो तो अपना पेट भर लो। ऐसा होता क्या? महीनों का भूखा, लेकिन मृग को तो उसको छलांग लगा के ही पकड़ना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए सिंह के मुख में कभी हिरण प्रवेश नहीं करता। इसी तरह आप अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं। हर व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन मैं पूछता हूं कि आपको सुखी होने का फार्मूला पता भी है कि नहीं? सुखी तो हर व्यक्ति होना चाह रहा। मैं पूछता हूं, झूठ बोलने से सुख होता कि दुख होता? क्या होता बताओ? आपकी मान्यता है। झूठ तो पाप है ना। झूठ बोलने से व्यक्ति ने मान रखा कि इससे हमें बहुत लाभ होगा। हम 5 रुपए की वस्तु को 50 रुपए में बता देंगे तो ग्राहक क्या उस वस्तु के रेट को नहीं समझता कि ये वस्तु कितने की है? आपने कहा 50 रुपये, उसने कहा 20 रुपये। अब 2 मांगे हो गए, एक आपको देना है, उसको लेना। अब वो 20 रुपये में मांग रहा है और आप 50 रुपये कह रहे हैं। आप अपनी बात को काटेंगे कि नहीं काटेंगे? क्या करेंगे बताओ? ग्राहक छोड़ेंगे कि अपनी जबान का ध्यान रखेंगे? जबान कटेगी ना। तो इस झूठ बोलने में तुम्हें सुख कहाँ मिला? परिश्रम करना पड़ा, पाप हुआ। चोरी करने में सुख कहाँ हुआ? पाप होता है। अपनी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए हम इधर उधर देखते रहते हैं, उससे आपको सुख कहाँ होता? लेकिन आपने अपनी कल्पना कर रखी कि इससे सुख है। तो सुख का फार्मूला तो आपको पता नहीं और आप दुख के कार्य करके सुखी होना चाहते हैं। क्या? दुख के काम करके आप सुख की कामना कर रहे हो। सत्य है कि नहीं है? सत्य है। भूख मिटाने के लिए
आपको अन्न की जरूरत है कि अन्न ना मिले तो जहर भी खा जाओगे? हम तो जब भी खाएंगे भूख मिटाने के लिए भोजन ही करेंगे, हम कभी जहर नहीं खा सकते। आपको यदि शीतलता चाहिए तो शीतलता पाने के लिए आप पानी में प्रवेश करोगे कि अग्नि में? पानी में प्रवेश करेंगे तो शीतलता में, ये बात तो जानते हैं ना। आपको यदि कमल उगाना है तो आप पानी में कमल उगाएंगे कि पत्थर पे? पक्का है ना। आपको यदि सूर्य उदय देखना है तो पूर्व में देखेंगे कि पश्चिम में? आपको यदि किसी बेटे का मुख देखना है तो किसी बांझ स्त्री में देखोगे कि सौभाग्यवती स्त्री में देखोगे? बांझ स्त्री के संतान तो नहीं हो सकते। जब ये कार्य को तुम समझते हो कि कभी भी पत्थर पे कमल नहीं उग सकता है, अग्नि में शांति नहीं मिल सकती है, कभी भी पूर्व का सूर्य पश्चिम में नहीं उदय हो सकता है, तो पाप करके आप सुखी कहाँ हो सकते हो? तो हो सकते क्या? फिर भी हमारी दौड़ किस ओर हो रही है? आप पाप को पाप तो समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आपको अपराध बोध तो हो रहा कि नहीं हो रहा? किसी कार्य करने के बाद आपको अंदर में ठेस लगती कि हमने क्या काम किया? आप कभी कभी जब इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं तो अपने आप में सुखी होने का अनुभव करते हैं, आनंद मनाते हैं। किसी ग्राहक से आपने 5 रुपये के 50 रुपये यदि ले लिए तो 5 रुपये के 50 लेने के बाद आपको खेद होता कि आनंद होता? जहाँ आनंद होता है, कई लोग कहते हैं कि आज अच्छा मुर्गा फंस गया। कहते हैं आप लोग, आज अच्छा मुर्गा फंस गया। इसका अर्थ क्या है भाई साहब? आपने भयंकर रौद्र ध्यान कर लिए। मुर्गा काटा जाता है, आपने सामने वाले ग्राहक के साथ मुर्गे की तरह काटने की कोशिश किया है। इससे आप सुखी कैसे हो सकते हैं? तो सच्ची बात समझने की कोशिश करो कि सुख का उपाय क्या है। आपकी मात्र कामना से सुखी हो सकते हो क्या? यदि कामना से सुखी होते तो सोते हुए सिंह के मुख में हिरण प्रवेश कर सकता? कर सकता? कभी नहीं कर सकता। पाप करते हुए कभी सुखी नहीं हो सकता है। ये बात अच्छी तरह से आस्था बनाओ। तो कामनाएं कम करो। आप जितनी इच्छाएं रखोगे उतनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आपको भाग दौड़ करना पड़ेगी, पाप करना पड़ेंगे, झूठ का सहारा लेना होगा, चोरी का सहारा लेना होगा। आप चोरी करते कि नहीं करते? आप कोई के जेब नहीं काटते, बात बिल्कुल सत्य है। कोई के घर में डाका नहीं डालते, बिल्कुल सत्य है। लेकिन 1 कुंटल यदि गेहूं लेते हो तो 1 किलो तो आप दाढ़ी मारे ही देते हो ऐसा। जब मंडी में जाकर के आप माल तुलवाते हो, है कोई मंडी वाले के नहीं? किराने की दुकान वाले हैं कि नहीं? देख लो आप। यानी वहां आप इतने बड़े व्यापारी होकर के जहां हजारों रुपए लाखों रुपए का व्यापार कर रहे हैं और 1 किलो गेहूं को तोलने में, 1 कुंटल गेहूं तोलने में 1 किलो आप ज्यादा तोल रहे हैं, तो उस ग्राहक को बता के तोल रहे हैं आप कि अपनी मर्जी से ले रहे हैं? अपनी मर्जी से ले रहे हैं ना। अपनी मर्जी से लेने का नाम अदत्ता दान है। और अदत्ता दान हम इसते हैं, जहां बिना दी हुई वस्तु ले लेते हैं वो चोरी की कोटि में आती। तो आप इतना काम कर रहे हो, इससे सुखी हो गए आप? सुखी नहीं हो सकते। इसलिए कामनाएं कम करो। जीवन का आनंद लेना है तो ध्यान रखना,
यात्रा का आनंद लेना है तो सामान कम रखना। क्या? यात्रा का आनंद लेना है तो सामान कम रखना। और जीवन का आनंद लेना है तो अरमान कम रखना। जीवन का आनंद लेना है तो अरमान कम रखना। यदि तुम्हें जीवन में सुखी होना है तो बलवती इच्छाओं को थोड़ा शांत करो, कामनाएं कम करो। जो आपके लिए प्राप्त है पर्याप्त है। क्या? जो आपके लिए प्राप्त है वो पर्याप्त है। आप के लिए जो आज मिला है ना, वो आज आपने कमाया नहीं है भाई साहब। पूर्व में आपने दान दिया है, उस दान का आज लाभ कर रहे हो। उस जमा की हुई पूंजी को भुंजा रहे हो। तुम आज मनुष्य बने हो तो आज के पुरुषार्थ से बने कि पूर्व भाव में कोई दूसरी पर्याय में आपने पुण्य किया, परिणाम निर्मल किए, जिससे मनुष्य आयु मिली। बताओ, इसी भाव में तो नहीं ऐसा कोई कि मनुष्य बन करके फिर उसने मनुष्य आयु बांधी हो। ऐसा तो नहीं होता ना। आपने पूर्व में किया है तो आपके लिए आज मिला है। अब आगे आप सुखी होना चाहते हैं तो आप भविष्य को सुखी करना चाहते कि वर्तमान को? भविष्य की चिंता हर व्यक्ति को, लेकिन भविष्य की चिंता में आप वर्तमान में दुखी हो रहे हैं। और भविष्य आपके लिए क्या है? एक सपना है। भविष्य सपना है। बस इतना ध्यान रखना, आंख खुली तो सपना गया। जो आप अच्छे अच्छे सपने देख रहे थे ना, सपने में राजा बनने के, आंख खुली तो सपना गया। और आंख मिची तो अपना गया। आंख मिची तो अपना गया। और आंख मिली तो दिल मिल गया। और आंख फिरी तो दफना गया। ये आंख का चमत्कार देखो। आप खुली आंख का सपना देख रहे हो कि मिची आंख का सपना देख रहे? कौन सा सपना देख रहे? आंख खुली तो तुम जो आंख खोलते ही जो पहले सपने देख रहे थे वे सब सपने लीन हो गए। और आंख मिची तो तुम्हारे सोते समय तुम्हारे घर में तुम्हारा जमाई भी आ जाए, भगवान भी आ जाए, तो आंख के मिचने पर कहीं भगवान का स्वागत करोगे कि नहीं करोगे? पता ही नहीं कौन तुम्हारे घर में आ गया। होता ना ऐसा? तो आंख मिची अपना गया। आंख खुली का सपना ये सब दुनिया है। आंख मिची तो फिर कुछ नहीं बचा। और आंखों से आंखें मिल गई और आंखों से आंखों ने बात कर ली। हो जाती ना आंखों से बात? आंखों ही से तो सब कुछ हो जाता है। आंख से ही पढ़ लिया जाता है कि आपके दिल में क्या है, क्योंकि ये नियम है। आपका चेहरा आपके दिल की बात बता देता है। आपके हृदय में क्या है वो आपका चेहरा बता देता है। इसलिए कामनाएं कम करो, अपनी इच्छाओं को सीमित रखो।
इच्छाओं के बढ़ाने से सुख नहीं हो सकता। आप घर से निकलो, आज मैं 1000 का प्रॉफिट करूंगा, ये चाल चलूंगा, ये चाल चलूंगा, ये चाल चलूंगा, लेकिन दुकान खुलने के बाद ग्राहक नहीं आए तो तुम्हारी चाल का काम करेगी? बताओ क्या काम करेगी? वो तुम्हारी युक्ति तो तब काम करेगी जब खरीदने वाला आए। जब ग्राहक ही ना आए तो बताओ क्या करोगे? इसलिए इच्छा नहीं बनाओ, काम करो, दुकान खोलो, उस दुकान में बैठ करके अच्छी भावनाएं भाव, भगवान सब जीव सुखी हो। बार बार ये भावना भाते रहो, सबका कल्याण हो। सबके भीतर आप आएंगे कि नहीं आएंगे? आप भी आएंगे, क्या बात, आप सबके बाहर थोड़ी है। तो कामनाएं कम करना, किसके विषय में? किसके विषय में? लौकिक वस्तु भोग विलास के विषय में कामनाएं कम करना, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए कामनाएं करना। हे भगवान, मेरा दायित्व पूरा हो जाए, मैं व्रती बनूंगा, मैं दीक्षा लूंगा, कर्मों का क्षपण करूंगा, सत्समागम में रहूंगा, तत्वों का अभ्यास करूंगा। ये कामनाएं करना आपके दुखों को मिटाने की भावना रखती हैं, और यदि इनसे विपरीत रखते हैं तो वे संसार की वृद्धि के कारण होती हैं। इसलिए बार बार अपने मन में आप यही पंक्ति दोहराते रहो, कामनाएं कम करो, वो काम करो ज़्यादा। कौन सा काम ज़्यादा करना भाई साहब? झाड़ू पोछा का, रोटी पानी का, नाश्ता पानी का, दुकानदारी का, मंदिर का के मंडी का? कौन सा काम करना ज़्यादा? भैया, जिससे आत्मा के कष्ट मिट सकें वो काम ज़्यादा करना। ये उठाधरी के काम तो कभी ख़त्म होते नहीं, जिंदगी भर व्यक्ति यही करता रहता है। बोझा ढोते ढोते में निकल गई सारी जिंदगी। बोझा ढो रहे कि नहीं ढो रहे? नौकरी कर रहे कि नहीं कर रहे? बाल बच्चों को पाल रहे हो, ये नौकरी नहीं कर रहे हो? घर चला रहे हो, ये नौकरी नहीं कर रहे हो? हम तो मालिक हैं, ये तुम अपनी सोच के मालिक हो, लेकिन वास्तव में यही तो बोझा है। आपके घर में यदि कोई चीज़ की कमी होवे और पूर्ति ना हो रही होवे, आपके घर में 35 साल की बिटिया होवे और शादी ना हो रही हो, तो उस व्यक्ति से पूछो कैसा लगता है? न रात को नींद आती है, न दिन में भूख लगती है, चिंता से ग्रस्त रहता है। क्या है? यही तो बोझ ढो रहे हो बेटा तुम। यही तो आपने चिंता को अपने पास पाल रखा है। तो आप क्या करें? इच्छाएं कम करो, क्योंकि तुम्हारे सोचने से जगत के पदार्थों का परिणमन नहीं होता। जग के पदार्थ सारे वर्ते जो इच्छानुकूल तेरे, तो तुझको सुख होवे, पर ऐसा हो नहीं सकता। जग के पदार्थ तुम्हारी इच्छा के अनुकूल नहीं परिणमन कर सकते। क्या? जग के पदार्थ तुम्हारी इच्छा के अनुकूल परिणमन नहीं कर सकते, उनका परिणमन स्वतंत्र है। आप सिर्फ उसके ज्ञाता दृष्टा हो सकते हो। कौन व्यक्ति चाहता है कि मेरा बुढ़ापा आ जाए?
कोई चाहता है? कौन व्यक्ति चाहता है मेरे बाल सफ़ेद हो जाए? कौन चाहता है मेरे दांत गिर जाएं? कौन चाहता है मेरी कमर झुक जाए? कौन चाहता है मेरे बेटे मेरी इच्छा के प्रतिकूल चलें? कोई चाहता है क्या? लेकिन क्या दूसरे लोगों को तुम अपने अनुसार परिणमाना चाहते हो? आप विचार करो, 24 घंटे जिस शरीर की तुम गुलामी कर रहे हो, नहीं कर रहे, सुबह से शाम तक वो जो मांगता है वो दे देते हैं। आप घर से नाश्ता करके निकले, लेकिन बढ़िया गरम गरम चाट दिख जाए तो होते ही चाटवे लग जाते हो। क्या है? परिणमन किसका है? इच्छाओं को कम करो, जीवन को सुखी बनाना है। तो इतना ध्यान रखो, शरीर को भोजन दो वेतन जैसा। शरीर को भोजन दो वेतन जैसा, और आत्मा को भोजन दो चिंतन जैसा। क्या? शरीर को भोजन देना तो कैसा देना? वेतन का अर्थ क्या होता? जैसे आप नौकर से 30 दिन काम लेते हैं, बराबर, वेतन कितने दिन देते? 1 दिन। या 1 दिन काम करता है तो दिन के अंत में काम करने पर वेतन दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उसने 1 दिन काम किया और हर घंटे के 300 रुपये दे दिए। एक बार देंगे, काम लेंगे, पहले काम करो फिर इसके बाद पैसे देंगे। तो जैसे अपन नौकर के लिए वेतन देते हैं, ये शरीर भी क्या है? क्या है शरीर? नौकर है। इसके लिए भी वेतन की तरह भोजन दे दो, क्योंकि इससे काम लेना है तो वेतन कितना देना? 2 बार दे दो। आप 1 बार नहीं दे सकते। 1 बार खाए सो योगी, 2 बार खाए सो रोगी भोगी, और 3 बार खाए सो रोगी, और 4 बार खाए सो मृत्यु जल्दी होगी। फिर से बोले, तालियां बजा रहे। अरे भैया अपनी तरफ देखो, 1 बार खा रहे कि 2 बार खा रहे? 2 बार में गुजारा चल जाता। अब 2 बार घर को खा रहे, लेकिन होटल को कितनी बार खा रहे? उसकी थोड़ी गिनती होती है। और खा पी के निकले हो और ससुराल में चले गए हो, और ससुराल में बढ़िया जमाई के सामने 56 भोग आ गए हो, क्या कहोगे कि खा पी के आए हम? हैं? नहीं कहोगे, फटकार जाओगे। क्या है? तो जो बाहर का है उसकी कछु गिनती है कि नहीं? 1 बार खाए सो योगी। यदि आप 24 घंटे में 1 बार सेवन करते हैं तो आप अंबर सहित दिगंबर हैं। क्या? यानी आप योगी हैं। और 2 बार खाएं सो आप भोगी माने ग्रस्त हैं। भगवान ने कहा है, देवा सिमारता निशिशेर ते प्रजा,
हे भैया, तुम 8 घंटे काम करते हो, इसलिए तुम्हारा गुजारा एक बार से नहीं होगा, तुम 2 बार खा लेना। लेकिन 2 बार की सीमा बना लो कि इससे ज़्यादा नहीं खाएंगे, तब तो भोगी होंगे। और तीसरी बार खाया तो तुम्हारे लिए क्षुधा का रोग बहुत बड़ा लगा हुआ है। उस क्षुधा रोग को नाश करने के लिए आप भगवान की पूजा करते हैं ना, तो भगवान की पूजा कर रहे हैं तो क्या चढ़ा रहे हैं? नैवेद्य चढ़ाते हैं। और नैवेद्य में भावना क्या करते हैं? हे परमात्मा, देव, शास्त्र, गुरुभ्यो क्षुधा रोग निवारणाय। किसका? भगवान का के अपना? उनका तो नष्ट हो गया, हमारा क्षुधा रोग नष्ट हो जाए इसलिए मैं ये चढ़ा रहा हूँ। क्या चढ़ा रहा हूँ? नैवेद्य में क्या है? चिटक, एक चिटक। भगवान से तो कहते हो आप, बाबर फेनी गौजा यादिक घृत में लेत पकाई। काहे ने तुम्हारे बाबर फेनी गौजा गूजा आदि? सिर्फ भगवान को सुना रहे हो नाम ले लेके। तुम खा रहे हो बढ़िया बढ़िया बाबर फेनी गौजा, और भगवान हो एक नारियल का 100 टुकड़ा। 100 चिटक तो बन जाती है ना एक नारियल की? ज़्यादा बन जाते हैं? ज़्यादा बन जाती है। पूछा भगवान ये क्या कर रहा आदमी? तो आदमी ने उत्तर दिया, भैया इस नारियल की गरी से तो मिठाई बन जाती है, और तेल से पूड़ी बन जाती, सो वही चिटक दे रहे भगवान, उसमें से तेल जितना निकले सो तुम बाबर फेनी बना लियो, और चिटक में जो खली निकले सो गुंजा बना ले। इसलिए हम वो चिटक चढ़ा रहे, और चिटक चढ़ा के बड़ी शान से ऐसे हाथ लगा, लो तुम भी लगा, तुम भी लगा, तुम भी लगा, नहीं होता। और एक चिटक खो चना के दाने की बराबर चिटक खो 10-15 लोग बड़े जोर से कहे हैं, क्षुधा रोग विनाशना। वाह रे बनिया, एक चना के दाने के बराबर वो क्षुधा रोग नाश करके वीतराग पद की कामना कर रहे हो। बहुत अच्छा। इसलिए लिखा, जैसे आप वहाँ क्षुधा रोग को नाश करने के लिए चिटक चढ़ा रहे, ऐसे संसार को दुखों को नाश करने के लिए कामनाएं कम कर रहे हैं। बस मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहूं। क्या? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहूं, जन्म जन्म तेरे दर्शन पाऊं। मुझे दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए, जन्म जन्म तेरे दर्शन मिल जाए, यानी परमात्मा के दर्शन मिलेंगे तो त्रस पर्याय मिलती रहेगी, ये मांग रहा है। यदि वो त्रस पर्याय से हट करके 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री में चला गया तो भगवान के दर्शन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? उसके पास आंखें ही नहीं है, बताओ कहाँ से दर्शन करेगा? इसलिए भगवान आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, मेरे ऊपर आपकी कृपा है, तो बस मैं तेरे दर्शन पाता रहूं, एक कृपा कर दो। तो हमेशा ध्यान रखो कि अपने जीवन को सुखी बनाना है तो कामनाएं कम करो और काम करो ज़्यादा। कौन सा काम है? रास्ता लंबा है, समय थोड़ा है। सूर्य अस्त होने के पहले मंजिल को पा जाओ। क्या? रास्ता लंबा है और समय कितना है? समय बहुत कम है।
बहुत कम है। उस कम समय में क्या करना है? मंजिल पाना है। तो कम समय में दूरी को पार करना, तो चींटी की चाल चलोगे या सिंह की छलांग लगाओगे? क्या करोगे? सिंह की छलांग लगाओ। रुको नहीं, देर नहीं करो। आज का काम कल के ऊपर मत डालो। इसलिए आप अपनी इच्छाओं को यदि कम करेंगे तो बड़े सुखी रहेंगे। आज मन में सोच लोगे, जो आएगा उसका स्वागत है, लेकिन मेरी कोई और अलग से इच्छा नहीं है। एक दिन अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने का अभ्यास करो। बहुत है, बहुत है, अब कुछ नहीं चाहिए। जिन्हें कछु नहीं चाहिए वे साहन के साए, जिनके लिए कोई आवश्यकता नहीं वे बादशाह हैं। आप भोजन करने बैठे हैं, आपके सामने थाली लग के आ गई, आप मौन पूर्वक खाते हैं कि मांगते रहते हैं? मांगते ही रहते हैं। ऐसा भजन तो सुना था, क्या है? मांगते ही रहते हैं तेरे दर पे बाबा। अरे भैया, बाबा के दर पे मांगना तो ठीक है, लेकिन बीबी के दर पे एक पापड़ लिया, नमक लिया, बड़ी पापड़ लिया, वहां पर आप के सामने जो थाली आई है, आज संकल्प करना जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आज थाली पे कोई मांग नहीं होगी, मौन होगा। आज बिना नमक का भोजन होगा तो प्रेम से होगा, आंखें दिखा करके नहीं होगा। किसी को चपत नहीं लगाएंगे। आज का भूल गई थी, रोज रोज नमक डालना भूल जाता है। आज यदि तुम्हारे भोजन में मिर्ची ना हो तो कल्पना की सीटी बजा लेना, बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन मिर्ची नहीं मंगाना। संभव है? यही तो जीवन जीने की कला है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मांग करके नहीं खाएंगे, जो भाग्य में होगा वो ही खाएंगे। बेटा, 2 दिन नहीं मांगना, तीसरे दिन तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेगा। 1 के स्थान पे 2 पापड़ मिलेंगे। 1 चुटकी के स्थान पे कटोरी नमक की रखी जाएगी। अब ये मांग के नहीं खात भैया, सीधी कटोरी जितनी जरूरत हो सो डालते जाओ। यही तो जीवन का आनंद है। इस आनंद को लेने की कोशिश करो। और आज होमवर्क क्या है? कामनाएं कम करो। काम करो ज़्यादा पे अपन कल चर्चा करेंगे, ठीक है? कामनाएं, और कौन सी कामनाएं कम करना है? भोग विलास की, विषय वांछा की, कामादि क्रोधादि परिणामों की, और अच्छी भावनाएं। कौन सी अच्छी भावनाएं? 100 गलती होने पर भी नाराज नहीं होना। क्या? 100 गलती होने पर भी आप कहो कि वे तो कृष्ण थे, तो कृष्ण तो सिर पे अर्ध चक्री थे, तुम चक्रवर्ती बन जाओगे बेटा। कोशिश करो। और दूसरी चीज है विनम्रता रखो। कोई चीज के विषय में अहंकार नहीं करो। बहुत सुंदर हूँ, मैं पैसे वाला हूँ,
मेरे पास सबसे महंगी कार है, क्या समझते हैं? ऐसा भाव आता कि नहीं आता? कभी आता है? तो कोई कहे कि हमारे पास कार है, तो आप विनम्रता से कहना हमारे पास नमोकार है। बस कार है, कोई बात नहीं। हमारे पास तो जन्म जन्म की दरिद्रता मिटाने वाला नमोकार है। ऐसी विनम्र भावना को अपनाने की कोशिश करना। इतनी बात आज याद रखना, ठीक है? कौन कौन सी? कामनाएं कम करो, भावनाएं शुभ करो, दान करो ज़्यादा। कुछ याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कल पहला होमवर्क माइक ठीक करना आप लोगों का। ठीक कौन करेगा? ठेका कौन ले रहा माइक ठीक करने का? हाँ जी, पुंगी जैसा बजरा व्यवस्थित होना चाहिए। अच्छा, और दूसरी बात क्या है? क्रोध के निमित्त मिले टालने की कोशिश करना, ठीक? तीसरी बात, विनम्रता का व्यवहार करना, कोई प्रकार का अहंकार नहीं रखना। आज बस 3 चीज़ों को कितनी बार दोहराएंगे? बार 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 इनको उतारने की कोशिश करना। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज। जावाणी के ज्ञान शेषु जय लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते दो, तेजवाणी